Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के चिंता विषय के लिए हम लेते हैं एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 5। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम लोग आज के लिए चिंता करेंगे हमारे जीवन में, जब ईश्वर आदि से ही निर्धारित किया है हम उनके दत्तक पुत्र या संतान बनेंगे, यानी हम पूर्ण हो या अपूर्ण हो, ईश्वर पूर्णता से हमें प्यार करते रहेंगे। ये पूर्णता से क्यों ईश्वर प्यार करना है? क्योंकि ईश्वर प्यार के बिना नहीं रह सकते, सिर्फ प्यार ही कर सकते हैं। उनके जीवन में सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम, प्यार, प्यार और प्यार ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनके जीवन में सिर्फ प्रेम में ही पूर्णता है। कभी भी हम सोचते हैं हमारे जीवन में इस अपूर्ण मनुष्य को ईश्वर कैसे प्रेम कर सकते हैं? क्यों ईश्वर मुझे प्रेम करना है या प्यार करना है? ईश्वर चाहते हैं कि जो कुछ करना है वो प्यार के द्वारा करना है, प्यार के माध्यम से हमें करना है। इसलिए ईश्वर सब समय बोलते रहते हैं कि तुम बुराइयों को भलाइयों के द्वारा उसे खत्म करो। तुम्हारी अच्छाई के द्वारा बुराइयों को खत्म कर सकते हो। इसलिए हमारे जीवन में जब हम लोग दूसरे लोगों को आशीर्वाद देते रहेंगे, तभी हमको भी आशीर्वाद मिलेगा। यानी उनके अपूर्णता में ईश्वर से हम प्यार की भाषा बोलते हैं, और इस प्यार की भाषा में हम पूर्णता की भाषा बोलते हैं। इस पूर्णता की भाषा से हम दूसरे लोगों के सामने व्यक्त रूप से बोलते हैं कि तुम भी ईश्वर के संतान हो, ईश्वर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर के अंतरतम से ईश्वर बोलते हैं मैं प्रेम हूँ, ईश्वर प्रेम है। एक यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 8 में ईश्वर कहते हैं ईश्वर प्रेम है। इस प्रेम में पूर्णता है। इस पूर्णता का बुलावा हम पर है। जब ईश्वर बुलाते हैं पूर्णता में, तो हमें ईश्वर पहचानते हैं कि इस पूर्णता में क्षमा है, चंगाई है, मुक्ति है, शांति है, शक्ति प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इस प्रेम में सिद्ध रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में इस प्रेम को बढ़ा दे, क्योंकि हम क्षमा चाहते हैं और क्षमा करना चाहते हैं, और मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।